ठीक है, मैंने लाइव शुरू कर लिया। बस चेक कर लेता हूँ रिफ्रेश करके। क्या आपको दिख रहा है फेसबुक पे लाइव? कूल। कूल। नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश ग्लोबल लाइफ में आप सबका स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ हैं दी। और आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं जीएसटीआर रिपोर्ट्स के बारे में। तो हमारे साथ बने रहें, हम सिर्फ 2 मिनट में इस सेशन को शुरू करें वाले। हम बस इंतजार करें कि कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। और जिन लोगों ने भी हमारा लास्ट सेशन अटेंड करा होगा उनको पता होगा कि हमें हमारा सेशन किसी तकनीकी खराबी की वजह से बंद करना पड़ा था। तो हमारे लास्ट सेशन में भी हम जीएसटीआर रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो चर्चा अधूरी रह गई। तो इस चर्चा को हम कंटिन्यू करेंगे। इस चर्चा को हम आज फिर से करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहें। शुरू करने वाले हैं बस अभी 2 मिनट। कुछ लोग हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। हाफिज खान भाई कहते हैं हाय ब्रदर। हाय हाफिज भाई। अंकित पाठक, हाय ब्रो। हाय अंकित, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। Ashok is here, says hi. जो लोग हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं सबको बताना चाहेंगे कि हम जीएसटीआर रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, सो हमारे साथ बने रहें। Ashok, we'll come to the questions once we are done with our demo. Please stay with us.
फिर भाई हम सारे सवालों का जवाब देंगे एक बार हमारा डेमो खत्म हो जाए। हमारे साथ बने रहे। जीएसटी रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। Abdul Rahman has joined us. Thank you Abdul. Thanks for joining us. आकाश कांदर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सब अपने सवाल पूछते रहे। हम आपको बताना चाहेंगे कि एक बार हमारा डेमो खत्म हो जाए तो उसके बाद हम सारे सवालों का जवाब एक साथ दे देंगे। तो दीप वी कैन स्टार्ट द सेशन। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। सर मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। आकाश कह रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं है। आकाश जी किसकी वॉइस क्लियर नहीं है? आकाश जी, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? मैंने माइक्रोफ़ोन को थोड़ा पास रखने की कोशिश की है। तो अविनाश जी, मैं डेमो शुरू कर लेता हूँ और अगर हमारे दर्शकों को लगता है कि मेरी आवाज़ क्लियर नहीं, तो हम कुछ सॉल्यूशन या कुछ हैक निकालने की कोशिश कर लेंगे। बट अभी के लिए मैं शुरू कर लेता हूँ, ठीक है? तो हमने एक नई रिलीज़ शिप की थी लास्ट हफ्ते। तो अगर आपने ऐप इंस्टॉल किया होगा तो आपको मिल गई होगी। अगर आपने ऐप अपडेट किया होगा तो आपको मिल गई होगी। तो उसमें हमने नई जीएसटीआर रिपोर्ट्स लॉन्च किए। तो हमें काफ़ी दर्शक बता रहे थे कि उन्हें प्रॉपर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 वाली रिपोर्ट चाहिए थी। तो अगर आप रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे तो आपको दिख जाए कि यहाँ पे हमने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 ये दोनों रिपोर्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिए। तो मैं एक बार खोल के दिखाता हूँ, ये दिखेंगी कैसे। अब मैंने पिछले हफ्ते में कोई सेल नहीं की थी, तो मैं ऐसा एक टाइम पीरियड चुनता हूँ जहाँ पे मैंने सेल की थी, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में नॉर्मल जो हमारी पुरानी जीएसटी रिपोर्ट है उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। मैं एक एक करके हर कॉलम एक्सप्लेन करूँगा। अगर हमारे दर्शकों को लग रहा हो कि मेरी आवाज़ अभी भी नहीं आ रही तो ज़रूर बता दीजिए कमेंट्स में। मैं अब ज़रूर, ठीक है। तो ये जो हमारी जीएसटीआर रिपोर्ट है, ये सेल्स परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, इन चारों के लिए। जीएसटीआर 1 में आपको सेल्स और सेल्स रिटर्न दिखेंगे, ठीक है? आप नीचे देख सकते हैं कि हमने कुछ नोट्स भी ऐड किए ये बताने के लिए कि जो जीएसटीआर 2 रिपोर्ट है और जो जीएसटीआर 1 रिपोर्ट है उसमें हेडर का क्या अंतर है। तो मैं बाद में उस पर एक बार डिस्कशन कर लूँगा। अभी एक बार ओवरऑल रिपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने हर एंट्री जो की है रिपोर्ट में वो एक इनवॉइस के लेवल पे की है। यानी कि हर इनवॉइस की अलग एंट्री यहाँ यहाँ पे होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एंट्री पे अलग इनवॉइस नंबर है। हम जिस भी पार्टी के साथ, जिस भी कस्टमर के साथ इनवॉइस बना रहे हैं उसकी डिटेल्स है यहाँ पे। तो अगर आपने आपकी पार्टी का जीएसटी एंटर किया होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दीप बुक्स नाम की एक पार्टी बनाई है जिसका मैंने जीएसटी एंटर किया है। ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने अपना भी जीएसटी एंटर किया है। तो यहाँ पे अलग से आपको पार्टी का जीएसटी दिख जाएगा। हम पार्टी के जीएसटी से और पार्टी के एड्रेस से उनका स्टेट कोड और उनका स्टेट ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करके यहाँ पे लिख देंगे। वो आपको करने की ज़रूरत नहीं, वो हम यहाँ के जीएसटी के फर्स्ट 2 डिजिट से ही कर लेंगे। तो वो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पॉपुलेट हो जाएगा। फिर आएंगी इनवॉइस के डिटेल्स। तो जो भी इनवॉइस का नंबर होगा वो जीएसटी में आप जानते हैं कि सारे कॉन्सेक्यूटिव होने चाहिए और यूनिक होने चाहिए इनवॉइस नंबर्स, तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। जो इनवॉइस की डेट है जिस दिन पे आपने इनवॉइस बनाई थी, आप इसे चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। और जो आपकी इनवॉइस की टोटल वैल्यू है वो, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इसके साथ ही उस इनवॉइस पे टोटल टैक्स कितना लगा है ये भी हम दिखाते हैं। तो हम इसको 2 कॉलम्स में दिखाते हैं। एक तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, यानी कि कितने अमाउंट पे टैक्स लगेगा और उस पे कितने परसेंट का टैक्स लगेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे इनवॉइस नंबर 2 पे 18% का टैक्स लगा है। बट आप ऐसे भी इनवॉइसेस बनाएंगे जहाँ पे कुछ आइटम्स पे टैक्स 18% होगा, कुछ आइटम्स पे 5% होगा, कुछ आइटम्स पे नहीं होगा। तो उस केस में हम उसको सेपरेटली दिखाएंगे। तो जैसे आप इनवॉइस नंबर 3 में देख सकते हैं, यहाँ पे 18% टैक्स का एक रो है और यहाँ पे 0% टैक्स का भी एक रो है। तो एक ही इनवॉइस के अंदर सेपरेट टैक्स के रेट्स भी हमने अकोमोडेट किए। इसके साथ हम जब कस्टमर से बात करते हैं तो ये बताते हैं कि वो सेपरेटली देखना चाहते हैं कि उनका सीजीएसटी में कितना आता है, आईजीएसटी में कितना आता है और सेस में कितना आता है। तो करंटली हमने ऐप में सेस को एक सेपरेट फील्ड नहीं बनाया। आप उसको टैक्स रेट में ही चुन सकते हैं। बट यहाँ पे हमने टैक्स का सेपरेट कॉलम बनाया, सेस का सेपरेट कॉलम बना लिया।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ आइटम्स में जहाँ पे CGST लगा है वहाँ पे CGST SGST ऑक्यूपाइड है, जहाँ पे IGST लगा है वहाँ पे IGST कॉलम ऑक्यूपाइड है, और जहाँ पे सेस लगा है जैसे कि ये है 21 आप देख सकते हैं, तो ये सेस के कॉलम में है। तो ये इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ऐसा टैक्स रेट चुना था जहाँ पे GST भी था, जो यहाँ पे IGST के रूप में है, और सेस भी था। तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा आप कैसे टैक्स दे रहे हो उसका, और आप टोटल टैक्स अमाउंट जितनी भी हुई है उस पर्टिकुलर इनवॉइस में वो भी देख सकते हैं। अ, ये बाकी रिपोर्ट्स की तरह ही है, यानी कि आप इसका PDF निकाल सकते हो, आप इसका एक्सेल निकाल सकते हो, या फिर आप इसे व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हो, जैसे आपके कोई पार्टनर है जिनके साथ आप ये शेयर करना चाहते हो। ये हुई GSTR 1 सेल्स की रिपोर्ट। अगर आप GSTR 2 देखेंगे तो वो भी बहुत सिमिलर होगी, बस उसमें सेल्स की जगह परचेस होंगे। तो आप यहाँ पे GSTR 2 रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर कोई सवाल होंगे। ज़रूर। Sir, we've received multiple such suggestions, and we're currently working on it. Um you're referring to the 1% Kerala flood cess, and we're working on it in a much shorter time duration. So hopefully in the next month, by the next month, we should have a separate option for you to add a 1% uh, cess on your complete invoice. That's definitely something that we're working on, and you should have it by the end of next month. हाफिज़, हम कहते हैं मैं अमेज़न रिवॉर्ड की तरह एक ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, इस डेवलपमेंट के थोड़ा मुझे हाफिज़ भाई आपकी एक रिक्वायरमेंट हमारे जो हमारा माई बुक का बिजनेस ग्रुप है, भारत बिजनेस ग्रुप, आप वहाँ पे डाल सकते हैं, वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। और आप यहाँ पर ऐप्स के सिलसिले में आपसे जुड़े कोई भी सलाह हो, सुझाव हो, कोई भी आपके कंप्लेंट्स हो, कोई भी इश्यूज हो तो आप वो बता सकते हैं। अब्दुल रहमान says add field engineer daily update field। आप वापस दोहरा सकते हैं क्या? वो कह रहे हैं उनको एक नई फील्ड ऐड करनी है। हाँ, फील्ड इंजीनियर डेली अपडेट फील्ड। अच्छा, तो आई थिंक इनका इससे मतलब है कि ये एक डेली रिपोर्ट देखना चाहते हैं। ही वांट्स टू सी कि हाउ मच particular particular staff member of his or particular employee of his has sort of interacted with the app. This could include how many people have made invoices at a salesman level or at a staff level. So currently हम हमारे staff members को सेट ऑफ परमिशंस देते हैं जिसके अंदर वो माई बिल बुक ऐप यूज़ कर सकते हैं, बट हम ये ट्रैक नहीं कर रहे कि कौन से स्टाफ मेंबर ने या कौन से सेल्समैन ने, कौन से डिलीवरी बॉय ने कौन सा इन्वॉइस बनाया होगा। तो दैट्स नॉट समथिंग दैट वी ऑफर राइट नाउ, बट गोइंग फॉरवर्ड दैट्स समथिंग दैट विल डेफिनेटली इंक्लूड, वेयर बाय यू विल बी एबल टू सी reports based on staff member, reports based on salesman. So you can see all the invoices made in a day by a particular salesman. अब्दुल भाई लेट अस नो इफ यू आंसर्ड योर क्वेश्चन करेक्टली, और अगर आप कुछ और पूछना चाह रहे तो आप वो भी पूछ सकते हैं। धर्मेश वाला says GSTR 3B, he wants to know about GSTR 3B, I mean do we have it in the app? So currently we do not have this. वी वांट दैट जो भी हमारे कस्टमर्स है जो यहाँ पे सारी अपनी बिलिंग करते हैं, इन्वॉइसिंग करते हैं, वो अपनी GST रिपोर्ट भी देख पाए, क्योंकि हम बाकी रिपोर्ट्स भी ऑफर करते हैं। आर होप इज़ दैट माई बिल बुक विल बी लाइक अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर योर बिजनेस। ओनली रिसेंटली, लाइक ओनली लास्ट वीक, हमने GSTR 1 और 2 जो भी मैंने दिखाई ये रिपोर्ट्स लॉन्च किए। गोइंग फॉरवर्ड विल बी एडिंग मोर रिपोर्ट्स, सो स्टे विद अस, स्टे ट्यून्ड, विल डेफिनेटली एड मोर GST फाइलिंग रिपोर्ट्स इन द फ्यूचर. Kevin suggests add, says add multi-firm options। So that is another suggestion that we've received quite often. So to our other viewers who may not be aware, तो जो मल्टी फर्म या मल्टी कंपनी का ऑप्शन होता है, उसमें क्या होता है कि लेट्स से आपके पास 2 या 3 बिजनेसेस है,
और आप उन 2 या 3 बिज़नेसेस को एक ही ऐप में माई बिल बुक में मॉनिटर करना चाहते हैं, उनको चलाना चाहते हैं। तो इस टाइप के फीचर की बात कर रही है। तो सर करंटली वी डू नॉट हैव दिस फीचर, बट दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग that a lot of our customers want, and this is definitely something that we want to give our customers as a premium feature. So going forward, we'll be introducing a feature like this. For the time being, what I would recommend is what I've seen other customers, what I've seen other business owners do is वो क्या करते हैं, वो अलग अकाउंट से अलग कंपनीज या अलग फॉर्म्स चलाते हैं। तो इससे मेरा क्या मतलब है, जैसे मेरा एक ड्यूअल सिम फ़ोन है, हम सबके पास ऑलमोस्ट सबके पास ही ड्यूअल सिम फ़ोन्स होता है। तो वो क्या करते हैं, वो एक सिम से एक माई बुक अकाउंट बनाते हैं जिस पे वो एक कंपनी या एक फॉर्म चलाते हैं, और दूसरे सिम से दूसरे कंपनी या दूसरे फॉर्म। तो उससे क्या होता है कि उनके दोनों फर्म के डिटेल्स सेपरेट रहते हैं और वो इंडिविजुअली मॉनिटर कर पाते हैं एक ही फ़ोन में। तो दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड recommend that you try. But yes, going forward, we would allow customers, business owners to have multiple firms, multiple companies in the same app. श्योर, अगर आपसे मुझे कोई भी एप्लीकेशन से हमारे पास कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, तो आप प्लीज़ हमें आगे पूछें। एंड while we wait for our viewers to post questions, we have a few updates. तो हम सबको बताना चाहेंगे, अगर आप दिवाली या धनतेरस से रिलेटेड कोई भी डिस्काउंट या कोई सेल रन कर रहे हैं, तो आप अपना सेल, अपना डिस्काउंट प्रमोट कर सकते हैं दिवाली ग्रीटिंग्स के ज़रिए। हमने ऑफर ग्रीटिंग्स की कैटेगरी में, ग्रीटिंग्स की कैटेगरी में कैटेगरी है ऑफर्स, जहाँ पर जाकर आप दिवाली के ग्रीटिंग्स को शेयर कर सकते हैं, अपने ऑफर्स को शेयर कर सकते हैं। यू कैन प्रमोट योर ऑफर्स, ये आप व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, आप अपना स्टेटस लगा सकते हैं और अपने सोशल चैनल्स पर भी शेयर कर सकते हैं। We have Rohit Tiwari, he's asking, can I use this for food cart business using Zomato and Swiggy? Sir, so currently we do not have an integration with Zomato or Swiggy, but you can definitely use this to keep track of how much sale you've had per day, per week, what the status of your inventory is. Let's say you have delivery boys who go and place orders and who go and deliver orders and who collect payment, जो cash on delivery होता है. So those types of transactions you can definitely record in my bill book, and you can see complete reports of whatever sales you're doing, whatever purchases you're making. So I would definitely recommend that you give it a try. We don't have any integration with Zomato or Swiggy at the moment, but you can independently monitor all of your business transactions here. Okay, okay. Vajrang S. Patil says money management option like cash in hand and bank balance. सर ये भी काफ़ी पॉपुलर फीचर है जो काफ़ी कस्टमर्स, काफ़ी बिजनेस ओनर्स हमसे रेकमेंड करते हैं। तो द आइडिया ऑफ माई विल बुक इज़ कि आप अपने सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस एक ही ऐप में, एक ही फ़ोन से कर पाए। आपको कोई और बुक रखने की ज़रूरत ना हो, आपको कोई और ऐप रखने की ज़रूरत ना हो। तो इन लाइन विथ आवर फिलोसफी, इन लाइन विथ आवर विजन, वी वांट टू इनकॉर्पोरेट थिंग्स लाइक आपका कैश इन हैंड कितना है, ताकि आप एट द एंड ऑफ द डे मैच कर पाए कि मैंने इतने की आज सेल की है, उनमें से इतना कैश आया मेरे पास, इतने पुराने ट्रांजैक्शन से मेरे पास कैश आया, और आप सॉर्ट ऑफ मैच कर पाए कि हाँ ठीक है, मेरा कैश इन हैंड सही है, तो रिकनसाइल कर पा रहा हूँ मैं। सिमिलरली बैंक बैलेंस के लिए भी, कि कस्टमर्स देखना चाहते हैं कि वो जो भी पेमेंट्स ले रहे हैं, अगर वो बैंक में भेज रहे हैं तो उनका करंट बैंक बैलेंस क्या है। तो दीज आर डेफिनेटली थिंग्स दैट वी वांट टू इनकॉर्पोरेट। एट दिस मोमेंट माई विल बुक में ये चीज़ें नहीं है, बट हमने देखा है कि काफ़ी कस्टमर्स क्या करते हैं, वो एग्जिस्टिंग वाउचर टाइप्स में ही एंट्रीज रिकॉर्ड कर लेते हैं कि अगर मैंने एक कोई पेमेंट ली है और मैंने पेमेंट बैंक में की है, तो वो पेमेंट में वहाँ पे एंटर कर लेते हैं। जैसे अगर मैं दिखाऊँ रिसीव पेमेंट के अंदर, अगर मैं कोई पार्टी ऐड कर लूँ, दीप बुक्स को मैंने ऐड कर लिया और मैंने 500 की अमाउंट लिख दी, तो उस केस में हमने देखा है कि कस्टमर्स क्या करते हैं, वो यहाँ पे नोट में ऐड कर लेते हैं कि ये बैंक में अमाउंट गई है, या फिर वो कैश चेक से सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये मेरे पास कैश इन हैंड में होगा या ये मेरे पास बैंक में होगा। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वीव सीन कस्टमर्स डू। गोइंग फॉरवर्ड विल डेफिनेटली एनकरेज अ फुल फ्लेजेड फीचर जहाँ पे आप अपना कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस देख पाए। Kevin says add bill-wise detail in app name like product 5 rupees खरीदी और other. तो केविन, आई जस्ट शो यू व्हाट वी करंटली शो इन आवर इनवॉइसेस। तो अगर आप एक इनवॉइस खोलेंगे, यू विल सी दैट we have whatever information was entered at the time of creating the item related to the item. Let's say you want to enter more information. Let's say you want to enter the particular serial number of the item, so you can do that as well. So I'll just go to the bill invoice button and I'll quickly add a party here.
Now when I'm adding an item, what I'll do is, let's say मैं ये fresh forest beeswax का item add करता हूँ, ठीक है. After I press add, this new button emerges that says edit. So here whatever extra details about the item that you want to record in the invoice, you can record them here. So if I press edit here, it allows me to like change the price and all of the discount details. If you go to other details, here you will see that you can add notes here. Now with notes, you can enter whatever information you want, it will show up on the invoice, but it won't be saved in the inventory for the item. So this is a invoice specific item note that you're making here. So let's say you want to write what the serial number of the item is, or any other related information. So you can just write it as serial number 25. Okay. And if I save it, here you will see that right under the item's name, a note has been added that shows whatever information you added. Along with this, if you want to add a separate column, like let's say you have serial numbers for each of your items and you don't want to add a separate note because it's a common thing for all of your items, so you would just prefer that it is a separate column. So what you can do is go to items here, go to settings at the top, and there is the first option that says additional item columns. So you can add an additional field in your item from here. So let's say I write serial number here. Okay. And now this additional field has been associated with my item. Whenever I'm creating an invoice, now what I can do is just quickly make an invoice to the books. I'll do the same thing again. I'll select the item, go to edit. When I go to other details, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे serial number का field आ गया. You can see that a serial number field has been created here. So I can enter whatever serial number fits for this item. And if I save it, you'll see कि serial number का column आ गया. So in this way, if you want to customize your invoice so that you can reflect specific information about the item, you can show that here. आप ये भी कर सकते हैं कि you can show information for an item that never changes. Like we've seen customers who add dimensions, length, weight, all of these things, and you can also add it to the item in such a way that it doesn't change for the invoice. अगर आप चाहे तो you can add it separately for each invoice also. That's a very interesting suggestion. So I think the gist of this question is कि सरोज सर wants to differentiate between different item cards. तो जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कुछ invoices है. कोई और invoice type है क्या यहाँ पे? ठीक है, I'll just quickly make a payment voucher. ठीक है, like let's say I make a payment voucher for 25,000. I think something is wrong with my internet. Let me just try again. E-books 25. Right. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि the voucher card for payment is very similar to the voucher card for invoice, which makes it a little hard to differentiate. Let's say I want to look at all of my payments that I've made recently. तो it's a little hard for me because मुझे हर बार कार्ड में पढ़ना होगा. तो what we recommend is आप बस ऊपर स्लाइड कर लीजिए and when you go to this view where you only see cards, यहाँ पे टॉप राइट पे एक फिल्टर आता है. अब अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो इट विल अलाउ यू टू चूज which voucher type, which transaction type you want to see, and even the amount. So let's say you want to see only sales, or let's say you want to see only payment in that we just made. So by selecting that, you can only see cards of those transaction types that you have selected. So we don't have a feature of separating voucher types by color, but you can definitely try this filter. This should help you, sir. Right. So that's an interesting suggestion. We currently allow customers to make a particular note when they're making a payment receipt, but this doesn't currently reflect. Like let's say I say bank transfer here. ठीक है, मैं check लिख दूँ यहाँ पे. ठीक है, and if I save it, and if I go to the receipt of this payment,
राइट। तो सर एक्चुअली हमने ये चेंज कर लिया है, वी मेड दिस चेंज। सो आई जस्ट एडेड अ नोट दैट सेड बैंक ट्रांसफर। So if you go to the payment voucher, payment receipt of this, you will see that those notes will reflect. So this is a change that we made only recently. So do give it a try, sir. You'll be able to see whatever notes you've made in the payment voucher. लास्ट गिवन अस वन मोर क्वेश्चन मेरी सेज लास्ट पेमेंट अमाउंट नेक्स्ट सेल में सेम हो ऐसा सेटिंग कर दो। अच्छा तो लास्ट पेमेंट अमाउंट नेक्स्ट सेल में नेक्स्ट सेल में सेम हो ऐसा सेटिंग कर दो, क्योंकि इसमें जो सेल प्राइस लिखी हुई है वो ही हर बार आती है। अच्छा, तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सजेशन। तो ये क्या कह रहा है कि ही हैज़ कस्टमर्स विथ होम ही हैज़ द सेम ट्रांजैक्शन अमाउंट। तो एवरी टाइम वो उन कस्टमर के साथ, उन पार्टी के साथ कोई सेल करते हैं, उनका ट्रांजैक्शन अमाउंट सेम होता है। तो वो चाहते हैं कि हम प्री फीड कर दें ट्रांजैक्शन अमाउंट, ताकि फिर वो उनको खुद से एंटर ना करना पड़े। तो केविन सर, मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे जो वेब ऐप है उस पे हमने डुप्लीकेट का फीचर दे रखा है। तो उससे व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट प्रेस ऑन एन इनवॉइस, एंड देयर वी गिव यू द ऑप्शन ऑफ डुप्लीकेटिंग द इनवॉइस। एंड if you have a customer with whom you're having recurring transactions, like let's say at the end of every month आप उन्हें एक particular set of items हमेशा बेचते हैं, and you have the same transaction amount, so in that case just duplicating the invoice would be very helpful. And once you duplicate, you can still change whichever things have changed in the invoice. You can add a subtract items, but overall the number of fields that you have to enter drastically reduces. So if you have a computer, if you have a laptop, sir, I would definitely recommend that you try the web app for this. वहाँ पे आपको duplicate का option मिल जाएगा. Going forward, as more and more customers use the mobile app and request for this sort of feature, we'll also introduce this on mobile, the option to duplicate an invoice, so that आपके जो भी recurring transactions होते हैं, you don't have to do extra work for them. अविनाश जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो अविनाश जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सरोज पात्रा जी का एक सवाल है जहाँ वो पूछते हैं, कभी कभी यूनिट गायब हो जा रहा है, फिर से कभी इनवॉइस एडिट करना होता है और इनवैलिड आइटम यूनिट शो कर रहा है। Right. तो सर, this is a request that this is a complaint that we've seen from some other users also. तो मैं बता देता हूँ हमारे बाकी दर्शकों को कि सरोज जी क्या कह रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई पुरानी इनवॉइस खोलता हूँ, ठीक है, और मैं इसे एडिट करने की कोशिश करता हूँ, और मैं इस आइटम के कुछ डिटेल चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसे एडिट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आइटम यूनिट चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो सरोज जी क्या कह रहे हैं कि कभी कभी जब वो पुराना बिल एडिट करने जाते हैं, तो यहाँ पे यूनिट गायब हो जाता है, जिसकी वजह से वो सेव नहीं कर पाते इस बिल को। तो सर, ये हमारे साइड पे बग है, और हमारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं फिगर आउट करने में कि ये क्यों हो रहा है, और हम इसे फिक्स कर लेंगे सर जल्द से जल्द। तो आपने नोटिस किया होगा कि हम अब हर हफ्ते एक रिलीज़ भेजते हैं। तो हमने ये प्लान सोचा है कि हम जो भी हमारे ऐप में छोटे-मोटे इम्प्रूवमेंट्स हैं, जो भी बग फिक्सेज़ हैं, हम उसे हर हफ्ते भेजेंगे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये जो बग है, जिसकी वजह से आप एडिट नहीं कर पा रहे आइटम, और आप इनवॉइस एडिट नहीं कर पा रहे, ये हम अगले हफ्ते तक फिक्स करने की कोशिश कर लेंगे सर। अविनाश जी, आप कुछ कह रहे हैं क्या? आई कांट हियर यू अगेन। So Ajay Patil says can't remove logo in mobile app. अच्छा, मैं एक बार फिर से मोर में कंपनी सेटिंग्स में जाता हूँ। तो यहाँ पे आप सही कह रहे हैं सर, एक बार आप लोगो ऐड कर ले तो फिर हम आपको दूसरा लोगो ऐड करने का ऑप्शन देते हैं, बट आपको लोगो हटाने का ऑप्शन नहीं देते। तो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल चेंज ऑन आवर पार्ट, और हम इसे जल्द से जल्द कर लेंगे। सर, हम ये भी समझना चाहेंगे कि आप क्यों लोगो हटाना चाहते हैं। इफ़ यू कैन हेल्प अस विद दैट, इफ़ यू कैन रीच आउट टू सपोर्ट, तो सर हम ये समझ पाएंगे कि उसमें अगर कोई और इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी तो हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमने यही देखा है कि हमारे जो भी कस्टमर्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी इनवॉइस से उनके बिजनेस की इंप्रेशन बने, और क्योंकि लोगो सबसे ऊपर होता है, तो इट हैज़ द बिगेस्ट वेटेज इंप्रेशन बनाने में।
तो वी डेफिनेटली लाइक टू अंडरस्टैंड कि आप क्यों लोगो हटाना चाहते हैं। बट हाँ सर, हमारे एंड से हम लोगों को रिमूव करने का भी ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर लेंगे जल्दी। अच्छा, तो केविन, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपके पास वेब ऐप होगा, अगर आपके पास डेस्कटॉप ऐप होगा, मतलब अगर आपके पास कंप्यूटर या लेट्स से लैपटॉप होगा आपकी शॉप में, तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप हमारा वेब ऐप, डेस्कटॉप ऐप ट्राई कर लें। क्योंकि उसमें हमने बल्क एडिट का ऑप्शन दिया है। तो हमें काफ़ी कस्टमर्स बता रहे थे कि जैसे आपका बिज़नेस है, वैसे जो फ्रूट्स के बिज़नेस में होते हैं, कोई वेजिटेबल्स के बिज़नेस में होता है, तो उनके साथ भी ये होता है कि काफ़ी ऑफन, काफ़ी फ्रीक्वेंटली उनके प्राइसेस चेंज होते हैं। और लेट्स से अगर आपके पास 50 या 100 डिफरेंट आइटम्स है, तो एक-एक करके सबका प्राइस चेंज करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस रीज़न से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने वेब ऐप पे बल्क एडिट का फ़ीचर दिया है। तो बल्क एडिट में होता क्या है कि आप चूज़ कर सकते हैं आपको कौन से आइटम्स चेंज करने हैं। आप उनकी एक्सेल डाउनलोड कर लीजिए और आप एक्सेल में उनकी प्राइसेस चेंज कर लीजिए और फिर आप उसको री-अपलोड कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि उन सारे आइटम्स की प्राइसेस एक साथ चेंज हो जाएँगी। तो ये हमने हमारे वेब ऐप पे लॉन्च कर दिया है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर होगा, अगर आपके पास लैपटॉप होगा, तो आई वुड 100% रेकमेंड कि आप इसे ट्राई करें। दिस इज़ ऑल्सो समथिंग जो हम मोबाइल ऐप पे लाना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी हमारे कस्टमर्स हैं जो सिर्फ मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं, जिनका ऐसा बिजनेस है, जिनकी ऐसी रिक्वायरमेंट है। तो गोइंग फॉरवर्ड वील डेफिनेटली इंट्रोड्यूस अ फीचर जहाँ पे आप क्या कर पाएंगे, आप आइटम्स में चले जाइए और वहाँ पे आपको एक एडिट का बटन आ जाएगा और वहाँ से ही आप डायरेक्टली प्राइस चेंज कर पाएंगे, क्वांटिटी चेंज कर पाएंगे। तो लेट्स से अगर आपके पास 50 आइटम्स है और उनका हर 2 दिन में या हर 1 दिन में प्राइस चेंज होती है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर पाएंगे, ताकि आपको एफर्ट कम लगे, आपको बार बार आइटम के अंदर ना जाना पड़े और आपके जो डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो फास्ट हो जाए। तो इफ़ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, लेट्स से मैंने कोई इनवॉइस बनाई है, तो वहाँ पे आप चाहते हैं कि आप जो भी आपका पेमेंट मेथड है उसको ऐड कर ले अटैचमेंट में। तो करंटली हम हमारे वाउचर्स में अटैचमेंट्स ऐड नहीं करने देते। बट मैं समझ सकता हूँ सर आपका यूज़ केस क्या होगा, कि लेट्स से आप फ़ोटो निकालना चाहते हैं, अगर आपने पेपर पे इनवॉइस बनाई होगी तो, और आप उसको इसके साथ अटैच करना चाहते हैं, या फिर आप जो आपकी पेमेंट है वहाँ पे अटैच करना चाहते हैं कि किस इनवॉइस के अगेंस्ट ये बनी थी। तो सर अगर आपका ये यूज़ केस है, तो हम हमारे ऐप के अंदर ही आपको पेमेंट और इनवॉइस लिंक करने का ऑप्शन देते हैं। अगर आप इस रीज़न के लिए ही उसका फ़ोटो लेना चाहते हैं, तो मैं आपको व्हाट्सएप दिखा देता हूँ ये कैसे होता है। कि अगर आप देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे एक 254 अमाउंट की इनवॉइस है जो अनपेड है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे ऐड रिसीव पेमेंट पे प्रेस करूँ, तो मैं यहाँ पे एक पेमेंट लॉन्च कर सकता हूँ जो इस इनवॉइस से लिंक्ड होगी। तो अगर मैं व्यू लिंक्ड इनवॉइसेस देखता हूँ, तो मुझे बता देगा कि मेरे कितने इनवॉइसेस है जो अनपेड है, और मैं यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ मुझे किसके साथ लिंक करना है। तो वैसे करके हम एक लिंकिंग अलाउ करते हैं, जहाँ पे आप ट्रैक रख सकते हैं कि कौन सी इनवॉइस कितनी पे हो चुकी है और कितने पेमेंट्स में पे हो चुकी है, वो पेमेंट्स कब आई थी, वो सारी डिटेल्स। तो अगर आपका यही यूज़ केस है, तो आई वुड 100% रेकमेंड कि आप पेमेंट्स लिंक कर लें आपके इनवॉइसेस के साथ। अगर आपको इसके अलावा सर अटैचमेंट्स ऐड करने हैं आपके वाउचर्स में, तो सर डू रीच आउट टू अस ऑन आवर सपोर्ट नंबर। वीड लाइक टू अंडरस्टैंड आप किस तरीके से यूज़ करते हैं एंड हाउ वी कैन बिल्ड अ फीचर दैट परफेक्टली फिट्स योर नीड्स। राइट, राइट। तो सर ये जो आपने बताया ये हमारे एंड पे बग है। हमें कुछ दिन पहले ही टेस्टिंग के टाइम पे भी ये बग मिला था कि लेट्स से मेरे पास कोई पार्टी है और उस पार्टी का मैंने एक ओपनिंग बैलेंस एंटर कर रखा है जब मैं पार्टी बना रहा था। एट सम लेटर पॉइंट इन टाइम अगर मैं एडिट करने जाऊँ तो वो ओपनिंग बैलेंस दिखता नहीं है। एंड दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट वील फिक्स एज सून एज पॉसिबल। जैसे मैंने बताया हमारी वीकली रिलीज चाहती है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो अगले हफ्ते की रिलीज़ है हम उसी में फिक्स कर लें। जो आपका दूसरा सजेशन है कि आप चाहते हैं कि जो ओपनिंग बैलेंस है उसके साथ भी आप पेमेंट लिंक कर पाए, तो सर दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सजेशन। हमने एट सम पॉइंट इन द पास्ट ये कंसिडर किया था कि जो ओपनिंग बैलेंस है ना, हम उसका भी कार्ड दिखा दें। तो मैं आपको बता दूँ मेरा कहने का मतलब क्या है। अगर मैं अभी एक पार्टी बनाऊँ, लेट्स से अविनाश जी के नाम से बनाता हूँ पार्टी, ठीक है, अविनाश स्टोर्स।
ठीक है। और लेट्स से मैंने यहाँ पे उनको एक बैलेंस दे दिया, लेट्स से 500 रुपीज़ मुझे उनसे कलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा था ना कि हमारे काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं, काफ़ी बिजनेस ओनर्स हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 500 क्यों आ रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले ओपनिंग बैलेंस ऐड किया होता है बट उनको यहाँ पे ट्रांजैक्शन तो दिखता नहीं है। तो गोइंग फॉरवर्ड विल डेफिनेटली ऐड अ कार्ड सिमिलर टू जो इनवॉइस में कार्ड्स होते हैं कि यहाँ पे आपको दिख जाए ओपनिंग बैलेंस कितना है। एंड विल ऑल्सो सी इफ़ वी कैन अटैच पेमेंट विद इट, ताकि आप पुराने ओपनिंग बैलेंस के साथ पेमेंट लिंक कर ले, ताकि आप देख पाए कि ये ओपनिंग बैलेंस सेटल्ड है, ये पेड है। तो दैट्स डेफिनेटली अ वेरी इंटरेस्टिंग सजेशन एंड सर आई डिस्कस दिस विद द टीम। अच्छा, मैं एक बार फिर से फॉर्म खोल देता हूँ। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि क्रेडिट पीरियड ज़ीरो सेट हो जाए। तो सरोज जी, एक्चुअली दिस इज़ समथिंग जो हम कंपनी के अंदर भी डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मैं सही से समझूँ सर, तो आप क्रेडिट पीरियड ज़ीरो इसलिए सेट करना चाहते हैं बिकॉज़ आपका उस पार्टी के लिए कोई क्रेडिट पीरियड है नहीं। तो दो टाइप की इनवॉइसेस बनती है, सही। एक तो बनती है कैश, जहाँ पे आप हाथों हाथ कैश ले लेते हैं, वहाँ पे तो क्रेडिट पीरियड का कोई इशू ही नहीं आता, वो इनवॉइस पे भी आपके दिखता नहीं है। बट लेट्स से आप क्रेडिट पे इनवॉइस देते हैं और आप अपने इनवॉइस पे स्पेसिफिकली दिखाना नहीं चाहते कि इस इनवॉइस के लिए या इस पार्टी के लिए ये क्रेडिट पीरियड है और इसलिए ये ड्यू डेट बन जाती है। तो हमने क्या किया है, हमने इसका ऑप्शन दे दिया है वेब ऐप पे। तो वेब ऐप पे आप ड्यू डेट हटा सकते हैं, यानी कि अगर आपने किसी किसी इनवॉइस के लिए ड्यू डेट हटा दिए तो उसका कोई क्रेडिट पीरियड नहीं होगा और आपको ऐसे कस्टमर्स को पेपर पे दिखाना नहीं पड़ेगा कि ये मेरी ड्यू डेट है, क्योंकि हम जानते हैं कि काफ़ी बिजनेसेस जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं उनकी कोई फिक्स ड्यू डेट नहीं होती। तो वो ऐसे लिख के दिखाना नहीं चाहते इनवॉइस पे कि देखिए ये ड्यू डेट है। तो अगर आपका ये यूज़ केस है कि आप क्रेडिट पीरियड ज़ीरो करना चाहते हैं, यानी कि आपको ड्यू डेट हटानी है, तो आई वुड रेकमेंड कि आप एक बार वेब ऐप पे ज़रूर ट्राई करिए। वहाँ पे हमने ड्यू डेट हटाने का ऑप्शन दिया है और क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी बिजनेसेस, काफ़ी कस्टमर्स वेब ऐप पे इसको काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड हम इसे हमारे एंड्रॉयड ऐप पे भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो एक बार आप ड्यू डेट का ऑप्शन ऑफ कर देंगे तो फिर आपकी गोइंग फॉरवर्ड इनवॉइसेस पे ड्यू डेट नहीं आएगी, ताकि फिर आपके कस्टमर में और आपकी कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा कि आपका जो पुराना बिजनेस का तरीका है कि आप एक सॉर्ट ऑफ वेग और अनडिस्कस्ड एक इनफॉर्मल ड्यू डेट होती है उसके अकॉर्डिंग वो चलता रहे। सर। अच्छा।